बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि जिस तरीके से तेज़ी से बदल रही है सियासत और दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं कि एक तरफ आज़ाद कश्मीर में बात हो रही है कि अदम एतमाद जो है वो फ़ौरन जो है अब आ रहा है और कामयाब भी हो जाएगा। उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में ही उनके यहाँ इख्तलाफ हो गया है। इस पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या मामला है। साथ ही जो स्पीकर है अनवार अल हक, उनको इमरान खान के साथ मिलने का टाइम ना देना, यानी इमरान खान ने इनकार कर दिया है और उसमें रोल बड़ा प्ले किया है फवाद चौधरी ने, आमिर कियानी ने और सैफुल्ला नियाजी ने, और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर ने। कि अली अमीन गंडापुर, ये सब लोगों ने अनवार अल हक के साथ जो कुछ लोग मौजूद थे पीटीआई के अंदर से, वो मिलना चाह रहे थे, उनको मिलने से इनकार कर दिया। साथ ही बात करें कि जनाब पंजाब में जो तेज़ी से बदल रही है सूरत हाल, आप देखें कि आज गवर्नर और जो वज़ीर आला दोबारा से दोनों बहाल हो गए, दोनों खुशियाँ मना रहे। कल रात तक आपने देखा होगा क्या सूरत हाल बनी थी। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में स्पेशली सबसे बड़े सूबे में जो एक आइनी बहरान है वो कितना शिद्दत इख्तियार कर गया है, उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल। और तीसरी अहम टॉपिक जो हमारा है वो है इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन। इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन में भी उसी तरह की सूरत हाल है। इस्लामाबाद में आज धमाका भी हो गया, अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसमें पुलिस सरकार शहीद हुआ। आल्दो के इंटीरियर मिनिस्टर समेत वज़ीर आज़म ने भी इस मामले का नोटिस लेने की बात की गई। तहकीकात तो हमारे यहाँ होती है, आपको पता है एक जान चली गई है, लेकिन साथ ही दफ़ा 144 लगा दी गई है और बल्दियाती नुमाइंदों को कहा गया है कि जनाब खबरदार अगर आपने कोई बात की। और फिर उसके बाद 2-4 दिनों से जो मामला चल रहा था, आल्दो को उसमें मुख्तलिफ बात हो रही है, सियासी रंग तो दिया जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो डर गई, हुकूमत डर गई है, और जिसकी वजह से अब दफ़ा 144 नाफज करा दी। कहीं वो कह रहे हैं कहीं धमाका इस वजह से तो नहीं करा दिया कि बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए। अब हाई कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट ने कहा जी कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक तरफ अदम एतमाद की बात हो रही है और साथ ही 25 को यानी परसों जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जो रिमेनिंग कुछ सीट्स हैं उस पर दोबारा सिलेक्शन होगा और वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी वो आपसे शेयर करेंगे। और अगला मरहला ये होगा कि जो 12.5 और 12.5% दो ख़वातीन और यूथ के, वो यूनियन, कल भी कोई बात कर रहा था कि यूनियन काउंसिल लेवल में जो पहले से लोग जीते हुए हैं वही लोग इनको इलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये लोग जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और तकरीबन 3000 के करीब आज़ाद जम्मू कश्मीर में यानी नुमाइंदे जो है वो जीत के जो सामने आ रहे हैं। और 11,000 के से ज़ायद उम्मीदवारों ने मैदान में उतरे थे, इलेक्शन लड़ा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इतनी बड़ी एक्सरसाइज होना, यही होती है जमहूरियत की नर्सरी, यहाँ से लीडर पैदा होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वजह क्या बनी कि अनवार अल हक, उनके साथ जो चौधरी अनवार अल हक है और वो स्पीकर है, पहले वो बरस सुल्तान और उनकी एक आप समझिए कि ऐसी जंग है जो बड़े गुज़श्ता कई अरसे से एक ही डिवीजन से उनका तल्लक है। तो अब जो है मामला उनका, क्योंकि वो बरस सुल्तान के ख़िलाफ़ थे तो वो सरदार तनवीर के बड़े करीब आ गए, वो स्पीकर बन गए और फिर उनके कुछ इख्तलाफात शुरू हो गए सरदार तनवीर लिहाज से। अब वो इख्तलाफात इस शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि अब कुछ लोगों को उन्होंने तैयार किया था पीटीआई के अंदर से और वो इमरान खान से मिलकर ये बताना चाह रहे थे कि जनाब अगर आप किसी और को वज़ीर आज़म बना देंगे पार्टी की, विद इन पार्टी, अदरवाइज ये सरदार तनवीर लिहाज जो है वो इसके खिलाफ हम भी खड़े हो जाएंगे। यानी है वो नंबर गेम उन्होंने शो कर दी थी, लेकिन उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया अली अमीन गंडापुर ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने भी। खान साहब ने इनसे की गुफ्तगू की कि फलाना बंदा मुझसे मिलना चाह रहा है, तो उन्होंने फिर आगे से उनको पूरी स्टोरी सुना दी कि चौधरी अनवार अल हक है कौन, दो बंदे कौन से हैं। तो उस पर जो है वो सरदार तनवीर लियास को सपोर्ट किया गया इन तमाम लोगों की तरफ से और खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। तो फिलहाल अदम एतमाद जो है वो ठुस होकर रह गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं, एक दूसरे को फुल यानी आपके साथ मोरली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते। बेसिकली पीपल्स पार्टी के अंदर भी धड़े मौजूद हैं, नून लीग के अंदर भी धड़े मौजूद हैं और साथ बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट कहे। ये आप अंदाजा करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें पीछे खड़े हो जाए और जरदारी साहब और फिर पैसा लगाए, फिर हम जो है वो अदम एतमाद लेके आएंगे, जिसकी वजह से अभी अदम एतमाद जो है ठंड पड़ गई है क्योंकि मुल्की हालात ही ऐसी हैं, कोई भी इस वक्त करोड़ों रुपए लगाना नहीं चाह रहा, तो इसलिए वो खामोशी हो गई है। अब आ जाते हैं जनाब कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में जनाब वज़ीर आला के हवाले से जब हाई कोर्ट में मामला आया, और अंदाजा कर ले कि हमारे यहाँ कोर्ट्स कैसी हैं, वो पूछ रही है कि जनाब अगर हम आपको बहाल कर दें तो कहीं कल अब असम्बली तो नहीं तोड़ देंगे। अब बात हो रही है कि जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब 11 जनवरी तक हमने कहा कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम तोड़ देंगे। तो 11 जनवरी तक तो कम अज़ कम केपीके वाले और पंजाब वाले सुख का सांस ले लें। और चौधरी साहब की शायद दुआएं काम कर गई और चौधरी साहब के बारे में यही कहा जा रहा है कि यह ज़ाहिर है
उनका वो कहाँ के से बंदे हैं, और उन्होंने अपना कह भी दिया कि जनाब मेरा तल्लक है और मैं उस तल्लक निभाऊंगा भी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के, अब जो पंजाब के सेक्रेटरी है उसकी आप अंदाज़ा आपने देख लिया होगा किस खबूस जल्दी से उसने डी नोटिफाई कर दिया पूरी काबीना को। गवर्नर ने जो है ना वज़ीर आला को हटा दिया। तो आइनी बहरान आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और आइन को इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है जैसे एक यूनियन काउंसिल की जो चेयरमैन है उसको भी इस तरह हटाया नहीं जा सकता। लेकिन नहीं हो, अब बहाल हो गया जनाब मामला, और ये कहा जा रहा है कि 11 जनवरी तक तो हमने कहा है, उसके बाद जो है सरप्राइज़ होगा। तो एटलीस्ट यदि आप समझे कि 15-20 दिन तो है, अब उसको दौरान क्या कुछ होगा ये कुछ भी कहना कबल से। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अब पीटीआई पूरी की पूरी जो है वो आला क़यादत जो है वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रही है कि परवेज़ इलाही साहब जिसके बंदे हैं वो उन्हीं के कहने पे जो कुछ हो रहा है, और ये भी चाहते थे कि जनाब ये कुछ हो, इसलिए मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो सारी सूरत में टाइम देकर वो देखना चाहते हैं कौन कौन मजीद एक्सपोज होगा, कौन कौन मुझसे दूर जाएगा, कौन सा मेरे करीब आएगा। तो यानी हर तरफ से सियासत ही हो रही है बेसिकली। तो अब आप जो है बेचारी पिस रही है, गैस की लोड शेडिंग है, बदतरीन दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। इस्लामाबाद जैसे सेक्टर, यानी इस्लामाबाद में अब कैपिटल में 27 किलोमीटर है, वहाँ पर भी पीडीएम आपको बचा नहीं पा रही, वहाँ पर भी कोई भी घुस सकता है और आपको उड़ा सकता है, और आप दफ़ा 144 नाफज कर देंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में बात करें बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर, जिन लोगों को नहीं पता कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होने थे। जून 2022 में, अगस्त 2022 में तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो चुकी थी। 101 यूनियन काउंसिल होने के बाद नई हल्काबंदियाँ हुई, सारा कुछ हो गया। अब मामला यहाँ तक पहुँचा था कि इलेक्शन कमीशन ने अमला भी ट्रेन करके मैदान में उतार दिया था, पोलिंग स्टेशन बन गए थे, पोलिंग बूथ बन गए, और अमला ट्रेन होकर जब पहुंच गया है तो बताया जाए काबीना ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया, वज़ारत दाखिला को कहा, वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जो ख़त आया उसने इलेक्शन कमीशन ने उसको फेंक दिया जनाब कि ये आप ठीक नहीं कर रहे, हम करेंगे। फिर वो कौमी असम्बली में ले गए बिल, कौमी असम्बली में बिल पास हो गया। आल्दो कभी सेनेट और सदर के साइन रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चला गया और हाईकोर्ट ने आज फैसला किया। उसने कहा जी ये आप पहले सोए हुए थे, हुकूमत भी सोई हुई थी, इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ था कि वोट भी गलत दर्ज हुए, सारा कुछ हुआ, तो इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन भी तो सारा कुछ डाल दिया। और अंदाज़ा करें आज है 22-23 और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है 27 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर को इलेक्शन होना है, 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। उससे पहले जो मौसूफ डीसी है, डीसी साहब ने जनाब दफ़ा 144 नाफल कर दी है, और आज सब चेयरमैनों को भेज दिया गया है, पुलिस स्टेशनों को भेज दिया गया जनाब अगर कोई किसी ने बल्दियाती इलेक्शन के किसी नुमाइंदे ने अगर कोई बंदे 4-5 इकट्ठे किए तो उनको पकड़ा जाए। तो इसी से हम अंदाज़ा करें कि किस तरह कहाँ से क्या कुछ हो रहा है, और उस पर फिर बात हो रही है कि ये सारा कुछ धमाका और ये सारा कुछ कहीं बल्दियाती इलेक्शन को रुकवाने के लिए तो नहीं पीडीएम ने किया। तो ज़ाहिर है अब 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ गया है, तो 125 यूनिट काउंसिल इन्होंने कर दिए, और ये भी इन्होंने कह दिया कि मेयर और डिप्टी मेयर, ये अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन में आएंगे, अवाम उनको डायरेक्ट वोट देगी, और अगर खुदा न खासा किसी ने इस्तीफ़ा दिया तो दोबारा से डायरेक्ट अवाम ही उनको मुंतखब करेगी। तो एक तो ये चीज़ सामने आई। अब इलेक्शन कमीशन के लिए यह है कि नई हल्काबंदियाँ करेगा। 125 यूनिट काउंसिल में कब इलेक्शन हो गए कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्या 31 को ही हो गए, क्योंकि हो सकता है कि करते करते कह दीजिए 31 को है, और हो सकता है कि ये टाइम लेके नई हल्काबंदियाँ करके कर ले, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। जितने उम्मीदवार हैं, इवन मुस्लिम लीग नून के अपने लोग वो सरापा एहतजाज है कि हम करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, हमें रेंट पे, यानी कुछ लोग तो ये रो रहे थे कि हमें रेंट पे जो है ना, हमने स्पीकर लिए, गाड़ियाँ ली, रोज़ाना का खाना हमारा आता है, खर्चा हो गया, और ऊपर से हमें अभी क्लियर ही नहीं कि हम क्या करें। अब तो बंदे 4 नहीं इकट्ठे कर सकते, दफ़ा 144 लग चुकी है। तो ये ओवरऑल आज की सूरत थी, वो आप तक रखनी थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।